मैं ये जो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी है, उन्होंने मुझे कल की धाम में शीला दान करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है और मैं अपने आप को इससे गौरवित समझती हूँ कि मेरे हाथ से इतना पुण्य का काम हो रहा है और क्या चाहिए। और मैं यमाई महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मेरे हाथ से अगर शीला धाम और शीला दान हो रहा है, मैं इससे अपने आप को गौरवित समझती हूँ। मैं अपना ये आदर समझती हूँ कि मुझे इतना सम्मानित कर दिया। शुक्रिया। लगातार कंट्रोवर्सी हुई, नहीं वो तो नहीं सॉरी, देखिए वो तो होता ही रहता है। कोई ना कोई जब बड़ा काम ईश्वर किसी को देता है या किसी बड़े काम के लिए उसको स्थान देता है, वो तो ईश्वर के परमात्मा के हाथ में था, महाकाली के हाथ में था कि मुझे महामंडलेश्वर बनना था। उसी कुंभ में जो 140 साल के बाद इतना पुण्य अवसर था, उसमें मुझे महामंडलेश्वर होना था। मेरे 25 साल की तपस्या का मुझे एक फल परमेश्वर को मुझे प्रदान करना था, इसलिए वो हुआ। वो एक निमित्त मात्र है। हाँ, मैंने अभी ऑलरेडी कह दिया कि हम सब एक है। हम लोग चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, हम सब एक है। बस एक हमारे में एक पार्टीशन हुआ था, बाकी हमारा खान पान वस्त्र सब एक है। लेकिन मुझे सबसे प्यार है। और मैं जब बॉलीवुड की सेलिब्रिटी थी, मुझे 50 खत मुझे पाकिस्तान से आते थे। मेरे काफी फैंस हैं और मुझे उनसे कोई भी ये नहीं है। लेकिन एक जैसे मैंने कहा, आतंकवादी एक आतंकवादी होता है। आतंकवादी ना किसी का शौहर होता है, ना किसी का पिता होता है, ना किसी का वालिद होता है। वो सिर्फ एक आतंकवादी होता है। मुसलमान को प्यार करना आतंकवादी को प्यार करना नहीं होता है। ये दो अलग अलग चीजें। और मुझे मालूम है, मैं दुबई में मैंने इतने साल तप किया है। उधर आप एक दिन भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो हम लोग ने इतने साल से हिंदुस्तानियों ने इतना झेला है। ये तो अच्छा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री ने तुरंत इसका प्रसाद दे दिया उनको। वो काफी पहले देना चाहिए था, तो ये नहीं बार बार होता। संबल की सांस्कृतिक नगरी है, ये धार्मिक नगरी है। यहाँ पर आपका ये एंट्री क्या कहेंगे? नहीं, ये कल की धाम, ये प्रमोद कृष्ण जी ने इतना सुंदर कार्य को लिया है, संकल्प लिया है और मैं इससे गौरवित समझती हूँ कि मुझे इधर एक शीला दान करने का जैसे एक सौभाग्य प्राप्त हो गया है। शायद कुछ मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मुझे ये अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और आपको मालूम है कि मैं स्वयं ऋषि जमदग्नि गोत्र से हूँ। इसी गोत्र में रेणुका और ऋषि जमदग्नि के पुत्र हो गए परशुराम। तो मेरे गोत्र में ही परशुराम का अवतार हुआ है। और परशुराम के जो गुरु हैं अपने सॉरी नहीं अपने मैं इनका क्या नाम बोल रही थी अपना जी आगे कंटिन्यू। हाँ, नहीं, उनके जो गुरु है परशुराम है, वो हाँ, वो भी परशुराम कल्कि के ही गुरु है। और मैंने अपने समाधि में, जब मैं समाधि के ध्यान में थी, मैंने कल्कि अवतार को देख लिया है। मैंने उनको काफी साल से वो सह्याद्री पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे हैं काफी साल से। और यही परशुराम उनके गुरु हैं। उनको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सब इस ये कलयुग में जितनी लगने वाली विद्याएं सब उनको दे रहे हैं, उनको प्रशासित कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने उनको आध्यात्मिक के मायने आम आदमी तक मैसेज नहीं, आम आदमी तक यही मैसेज मैं कहना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी, अभी ये क्या है, ये धर्म के वजह से कलयुग टिका है। जितने भी थोड़े से धर्म के लोग हैं उसके वजह से ये कलयुग है। कलयुग का घोर अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी भी आज लोग सब जगह देख रहे और कह रहे कि ये घोर कलयुग, अबे इससे क्या होगा। काफी चीजें ऐसी दिख रही है जो कभी दिखनी नहीं चाहिए, ऐसी चीजें सुनाई दे रही जो नहीं सुननी चाहिए या सुनाई नहीं देनी चाहिए। सब हम लोग एकदम घोर इसमें आ चुके, विकृत स्थितियों में आ गए हैं। तो लेकिन इससे भी घोर आने वाला है। लेकिन ये बचा सिर्फ कुछ धर्म के लोगों के वजह से, जिन्होंने धर्म को एकदम मतलब हारे नहीं। वो देखो, ये लड़ाई दानव और देवता के बीच में हुई है। इवन
अपना समुद्र मंथन जो था वो असुर और देवताओं के बीच में था। आज कलयुग भी उसी कगार पे खड़ा है, देवी देवता और धर्म अधर्म के बीच में है। संभल में जिस दिन धर्म एकदम नष्ट हो जाएगा उस दिन घोर कल की अवतार आ जाएंगे। व्यवस्था जो हो रही है इसके लिए हम सब उसके ये है कि हमने प्रकृति को बिल्कुल समाप्त करके रख दिया हर चीज में। और हम लोग देख रहे कि थोड़ा बहुत धर्म का भी है, हम लोग कुछ ज्यादा करेंगे तो वो दूसरे जो असुर लोग होते हैं वो अपने धर्म को नष्ट करने की, हानि करने की चेष्टा करते हैं। और जो भी धार्मिक लोग हैं उनकी भी बुद्धि को वो ये कर रहे हैं, उसको क्या करप्ट कर रहे हैं। संभल को अभियान चला रही हैं आप इसके लिए? यहाँ पर आचार्य ने बड़ा संकल्प लिया है, यहाँ पर मंदिर में मौजूद हैं आप, यहाँ पर मंदिर क्या जामा मस्जिद हरी मंदिर पे बात दी है, क्या कहें? जी, कल्की धाम के यहाँ पे इतना सारा कुछ गौशाला बनने वाली है, काफी चीजें धार्मिक होने वाले यहाँ यहाँ विद्यापीठम होने वाला है, गौशाला होने वाली है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके उन्होंने अपनी शिलान्यास किया है। तो और अयोध्या के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने दूसरा शिलान्यास किया। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, ये बहुत बड़ी गौरवित है धर्म के लिए अपने। और क्या चाहिए? एक सवाल जिसके बाद अब अध्यात्म में महामंडलेश्वर आपके अखाड़ा की क्या लगता है? देखो, किन्नर अखाड़ा तो एक निमित्त हो गया, लेकिन मुझे महामंडलेश्वर जैसा एक भगवती का ही संकेत था। एक तो 140 साल के बाद वो कुंभ आया था, तो और उसमें सूर्य चंद्र और गुरु और सबकी अपने जो ग्रह है उनके सिर्फ ये था, मेल था। उसी क्षण मुझे बनना था। तो शायद वो भगवती की इच्छा होगी, मेरी बुद्धि में उसने काम किया। जैसे बोलते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। तो बुद्धि स्मृति वाणी की अधिष्ठात्री आदिशक्ति पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जो वाम देवताय रुद्राय प्रचोदयात्। अच्छा, भविष्य की क्या योजना है अब आगे? भविष्य की यही है कि जितना मैं धर्म से जुड़ूं और लोगों को धर्म के लिए जुड़ाऊं, बिकॉज अभी सनातन धर्म के लिए जोड़ूं, यही मेरी प्रयत्न रहेगा कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का विनाश होना। मेरा सवाल ये है कि कल्की धाम आप आई हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान कल्की धाम निर्माण का है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से धाम से अब जुड़ी रहेंगी आगे? जी जरूर। अब ये मेरी पहली इधर आना नहीं होगा, शायद देखते भगवती क्या इच्छा है वही सोचती है। ऑल टुगेदर संभल जो है अब संवर रहा है। संभल जिस राह पर चला है एक उदाहरण के तौर पर पेश हो रहा है पूरे देश में। जी। और भी अभी कदम बाकी है, जो जहाँ पर मूर्तियां दबाई गई हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं, जहाँ वो अवशेष दबाए गए हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है, क्योंकि आप बॉलीवुड से रुक करके यहाँ पे आई हैं? देखिए, क्या था, अपने इतने सारे मुगल राज रहा है, कितने सालों का रहा है, कितने तो नेचुरली जब मुगल आएंगे तो वो अपना धर्म का स्थापित करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी मूर्ति भी उनके धर्म में लिखा है कि मूर्ति पूजा ये है, निषिद्ध है, तो नेचुरली वो अपना धर्म को आगे रखेंगे। मैं तो सिर्फ बोलूंगी कि धर्म जैसे हिंदू मुसलमान और सब धर्म एक ही जगह प्रार्थना जाती है ऊपर। तो मैंने हमेशा वही संदेश दिया है कि एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा ही है दृष्ट बंदाना मुक्त सितरम। मतलब कि अगर आप एक में सबको देखो, सब में एक देखो, और जब तक आप, और यही संदेश है, यही बंद दृष्टाना, मतलब जो ऋषि है, साधु है, अगर उसमें ये एकोसी सर्वत्र मुक्त प्रयासी सर्वदा, ये अष्टवक्रा में लिखा है कि जो एक में सब में एक देखेगा, जो अद्वैत देखेगा, यही सनातन धर्म है। आप सनातन के प्रचार के लिए निकले हैं। मोदी जी के समय में सनातन के लिए ये कार्यकाल कैसा है? स्वर्ण का। मोदी जी पे तो साक्षात महाकाल की कृपा है, तो जब तक महाकाल की कृपा रहेंगे और उनकी भक्ति महाकाल के लिए रहेगी, महाकाल टिका के रखेंगे।